ऑनलाइन बिज़नेस करने के 2 तरीके हैं। नंबर 1, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए काम करो। तुरंत आपको रिज़ल्ट चाहिए। आपने कोई काम किया, आपको तुरंत रिज़ल्ट चाहिए। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए आप 2 तरह से ऐड चला सकते हो। पहला कि आपने कोई अपना प्रोडक्ट अगर है तो, नहीं तो किसी थर्ड पर्सन का या एफिलिएट प्रोडक्ट उठाया और एड्स के थ्रू सेल करने की कोशिश करने लग गए। ठीक है, फ्रंट एंड पे ही जनरली लोग यही करते हैं। एक बिगिनर जब आता है तो उसको लगता है कि भाई लिंक मिल गया, अब चलो इसको प्रमोट करते हैं, ऐड के थ्रू प्रमोट करते हैं और बस लोग बाई करेंगे और मुझे प्रॉफिट होने लग जाएगा। तो एक तो ये तरीका है। ठीक है, इसमें कितनी जल्दी प्रॉफिट आएगा, जब तक आएगा तब तक आपका पेशेंस ख़त्म हो चुका होगा। ठीक है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। ये इससे क्या होगा कि आप ये गलती करने से बचोगे कि फ्रंट एंड पे बाय चांस या बाय लक आपको हो सकता है कि प्रॉफिट आ जाए, और अदरवाइज़ अगर रियल बिज़नेस और सस्टेनेबल प्रॉफिट की बात करें, अगर अच्छा खासा प्रॉफिट जो कि लॉन्ग टर्म तक आपको प्रॉफिट दे रहा है उसकी बात करें तो वो इस मेथड से नहीं आएगा। कौन से मेथड से आएगा? जो मैं अब फॉलो कर रहा हूँ, ऑडियंस बिल्डिंग। ऑडियंस बिल्ड करो, और उसके लिए 2 तरीके की भाई, या तो ऑर्गेनिक करो। ऑर्गेनिक में फ्री वीडियोस, रील्स और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे वीडियोस पोस्ट करना। ब्लॉग तो वैसे भी अब डेड होता चला जा रहा है और मोस्टली डेड हो चुका है अगर देखें तो। शायद ये स्टेटमेंट ठीक नहीं रहेगा, इसलिए मैं इस पर अभी नहीं बोलूँगा ज़्यादा, लेकिन हाँ, रीच तो बहुत कम हो गई है ब्लॉग्स की। तो नंबर 1 कि आप ऑर्गेनिक पोस्ट करो, और नंबर 2 कि इंस्टेंट ट्रैफिक आपको मिलेगा, पैसे दो, फेसबुक और गूगल जैसे प्लेटफॉर्म को ऐड चलाओ और वहाँ से ट्रैफिक गैदर करो। तो ट्रैफिक गैदर करोगे तो अगर आप सीधे ऑफ़र पे भेजोगे, जैसे कि एफिलिएट ऑफ़र वगैरह, तो फिर क्या होगा कि उसमें कन्वर्जन के चांसेस कम रहेंगे, क्योंकि ट्रस्ट फैक्टर नहीं रहेगा और बहुत सारी चीज़ें होंगी। दूसरा मेथड जो कि सबसे इफ़ेक्टिव है, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट देगा, सस्टेनेबल प्रॉफिट देगा और प्रेडिक्टेबल इनकम देगा, और वो है कि ऑडियंस को बिल्ड करो ऐड चला के ऑडियंस को बिल्ड करो। और मैं ये नहीं कहता कि वहाँ पे कोई ऑफ़र मत रखो, ऑफ़र रखो। सबसे पहले ऑडियंस का डेटा कलेक्ट करो, ईमेल, नेम, मोबाइल नंबर वगैरह कलेक्ट करो, उनके साथ ईमेल मार्केटिंग करो। सिंपल एक ईमेल, जैसे मैं भेजता हूँ, एक ईमेल भेज दो, एक दिन का इनफ है। 30 दिन के लिए 30 ईमेल, और एक बार जब ये 30 ईमेल क्रिएट हो जाएंगे फिर इनको ऑटोमेशन पे आप सेट कर सकते हो। एक ही बार बस बनाना है, तो ये कर सकते हो। और फिर इसके बाद क्या होगा कि अब ये ऑडियंस आपके पास बिल्ड हो गई। ये आपका, इसको बोला है रसल ब्रांसन ने, द ऑडियंस यू ओन। सॉरी, मतलब कि ये ऐसी ऑडियंस है जो आपके कंट्रोल में है। ठीक है, ये फेसबुक के पास जो फॉलोअर्स हैं, ज़रूरी नहीं कि आप कोई पोस्ट करते हो तो सारे फॉलोअर्स देखेंगे, लेकिन अगर आप एक ईमेल करते हो तो सभी के इनबॉक्स में डिलीवर होगा मोस्ट प्रोबेबली। एक आध ऐसे होंगे जो कि शायद स्पैम में डिलीवर हो सकता है, अदरवाइज़ वो प्राइमरी में या प्रमोशंस में कहीं ना कहीं डिलीवर होगा। तो और उनके साथ कभी भी कम्युनिकेट कर सकते हो आप, ये खास बात है। तो ये जब आपके पास डेटा आ जाएगा और ईमेल मार्केटिंग और बाकी सारे चैनल्स के साथ से मार्केटिंग करोगे, तो धीरे धीरे मार्केटिंग का मतलब क्या हुआ कि वैल्यू डिलीवर करो उनको, तो फिर ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड होगा, और ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड होगा उसके बाद आप कोई भी प्रोडक्ट अपना खुद का या एफिलिएट प्रोडक्ट कोई भी चीज़ प्रमोट कर सकते हो, जो कि बाय करेंगे लोग, क्योंकि अब आप पे ट्रस्ट करते हैं। तो यार देखो, ऑनलाइन वर्ल्ड में ये चीज़ मोस्टली लोग मिस कर जाते हैं कि सबसे बड़ी चीज़ काम आती है ट्रस्ट। बिना ट्रस्ट के चीज़ें नहीं होंगी। ठीक है ना। इम्पल्स बाइंग जो है, एक इम्पल्स बाइंग नाम की चीज़ भी होती है। वो छोटे ऑफ़र वगैरह होते हैं, तो उसमें जैसे कि 99 का कोई ऑफ़र है और कोई 49 रुपीज़ का ऑफ़र है, तो इम्पल्स बाइंग में लोग उसको ख़रीद लेते हैं। उनको लगा कि हाँ ये शायद काम कर सकता है, तो ज़्यादा रिस्क नहीं है, चलो ख़रीद लेते हैं। लेकिन वो फ्रंट एंड में प्रॉफिटेबल इतना नहीं बनता और लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट नहीं देगा। लेकिन जब ट्रस्ट पे आप खेलोगे, ट्रस्ट बिल्ड करोगे, तो फिर क्या होगा कि उस ट्रस्ट फैक्टर पे धीरे धीरे ट्रस्ट बिल्ड होगा और सस्टेनेबल इनकम आप बना सकते हो। ठीक है, तो यही मैसेज है मेरा आज के लिए, और मैं भी इस चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ। ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट आई वुड से। इसके लिए एक फॉर्मूला भी है, एम्प्टी नट प्रिंसिपल, जिसमें टी सबसे लास्ट में आता है। टी का मतलब ट्रस्ट, लेकिन उसको प्रायोरिटाइज़ किया जाता है पहले। टी सबसे पहले,
आपको ट्रस्ट बिल्ड होगा, तभी आपसे कोई परचेज़ करेगा और रिपीट परचेज़ करेगा। तो चलो, यही है आज का मैसेज। मिलते हैं कल के एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।